Good morning to all of you. Today topic is matrices. Matrices. This is the important topic for class 12 and also for CET examination. सबसे first of all, definition मेरा इसका it is arrangement of numbers in a rectangular फॉर्म. ये मैट्रिसेस जो होता है नंबर्स का अरेंजमेंट होता है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. सपोज करो ये क्या बेटा रेक्टेंगल जो होता है एक ऐसा शेप जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं. इसके अंदर अगर नंबर का अरेंजमेंट अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग मैट्रिसेस के अंडर डील करते हैं. जैसे मैं नंबर को अरेंज करूं 2 4 5 1 3 2 4 5 and 7. This is the arrangement that are the shape of rectangle. But हम लोग इस तरीके से अपने क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, बुकों में भी नहीं मिलेगा. अपने लोगों को ये शेप दिखेगा. यहाँ से इसको इरेज कर दिया जाए, यहाँ से इसको इरेज कर देंगे तो अपने को इस तरीके से मैट्रिसेस के प्रॉब्लम देखने को मिलता है. तो बेटा इसमें आपको ये नंबर जो है एक्चुअल में देखने में कैसा है रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज किया हुआ दिखाई दे रहा है. इसमें बेटा हम लोग ये देखते हैं. देखिए ये जो अरेंज किया हुआ है इसके शेप पे एनालिसिस किया जाए तो देखिए ये अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो दिस इज हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे तो ये 1 2 एंड 3. ये जो हॉरिजॉन्टली होता है इसको हम लोग बोलते हैं रो. क्या बोलते हैं रो. यानी ये क्या हो गया रो नंबर 1, ये क्या हो गया रो नंबर 2, ये क्या हो गया रो नंबर 3. सिमिलरली आप अगर वर्टिकली काउंट करोगे तो ये होता है फर्स्ट सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड. फर्स्ट को इसको बोलते हैं कॉलम. क्या बोलते हैं कॉलम नंबर 1 एंड देन C2 एंड देन C3. इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो इस अब जो मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस लिया है इसमें 3 रो है एंड 3 column are presented. So this matrices are 3 cross 3. यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर. क्या बोलते हैं ऑर्डर. अगर आप किसी से भी बोलोगे कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसको 3/3 भी बोल देते हैं. तो इसका कोई भी जान जाएगा कि उस मैट्रिक्स में बेटा 3 रो हैं और उतने ही कितने 3 रो एंड 3 कॉलम. यानी मैट्रिसेस को पहचाना जाता है उसके ऑर्डर से. अगर आप यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लिख देंगे इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट पहले हम लोग लिखते हैं रो को, देन किसको लिखते हैं बेटा कॉलम को लिखते हैं. अगर आप यहाँ पे इसकी जगह पे अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स लिखा है अगर आप बस इस तरीके से लिखा हुआ रख देंगे बोलेंगे कि ये 5,2 है तो देखने वाला ये बोल देगा कि दिस मैट्रिक्स कंटेन 5 रोज एंड 2 कॉलम. ये जो फर्स्ट होता है वो रो को शो करता है और जो सेकेंड होता है उसको शो करता है कॉलम को. ये होता है. अब बेटा इसमें जो अपने को एक्चुअल में क्या होता है ध्यान से देखें. जो भी स्टडी करेंगे हम लोग रेक्टेंगल से करेंगे. रेक्टेंगल अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें डायगोनल की बात करूं तो 2 डायगोनल होते हैं. एक ये डायगोनल होता है और एक ये डायगोनल होता है. लेकिन मैट्रिसेस में जो मेन डायगोनल की बात किया जाए तो इस वाले को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं और डायगोनल हम लोग इसी को बोलेंगे. यानी बेटा इस मैट्रिसेस में अगर डायगोनल की बात की जाए तो ये क्या है डायगोनल है और इसके एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट. यानी बेटा डायगोनल एलिमेंट की मैं बात करूं तो कौन कौन से हो गए ये 2 हो गया 3 हो गया और 7 हो गया. इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट होता है. तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिखाने की कोशिश किया कि व्हाट इज मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस अगर तुम आप जान गए हो तो थोड़ा सा और इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे. एक्चुअल में ये मैंने नंबर्स लेके शो किया. अब आइए स्टैंडर्ड थोड़ा जनरल फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं. ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये A33. अगर आपसे कोई अगर पूछे कि बताओ ये कौन सा हर एक नंबर को हम लोग एलिमेंट से बोलते हैं. यानी ये एलिमेंट है. क्या ये एलिमेंट से बोला जाता है. फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ
ये एलिमेंट होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे मेरे को, चलिए ये अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं बोल दूं, चलो ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर्स या एलिमेंट्स है, तो सेकेंड रो ये है और थर्ड कॉलम कौन, 1 2 3, यानी इधर से जाओगे और इसमें जाओगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो कहीं भी मैं ये शो करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर से शो किया है, यहाँ पे सब दिखेगा। पहले वाला जो है रो को शो करता है, दूसरा वाला किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा। यानी इसका मतलब हो गया ये जो एलिमेंट A11 का एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, और ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। ये कहाँ पे है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है और आपको एलिमेंट पहचानने भी आना चाहिए। ये आपका पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके टाइप के भी जाएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, क्या टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं तो मैट्रिसेस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, सेकेंड आएगा कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड आएगा जीरो और नल मैट्रिक्स। इसके बाद आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बाद ये आएगा स्केलर मैट्रिक्स, इसके बाद आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं, बट अभी टाइप्स के अकॉर्डिंग ये आएगा, बाकी जो है वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो वो कैलकुलेशन जैसे डिफिनेशन जैसे आता जाएगा वैसा उसका आता है। लेकिन अगर टाइप्स के बारे में बात करूं तो कम से कम इतने मैट्रिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स नाम से लग रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, जैसे 2 4 6। बेटा इसमें अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक रो है। क्या है, इसमें आपको केवल एक रो दिखेगा, फर्स्ट रो, और कोई 1 2 3 करके नहीं है, एक। लेकिन कॉलम बेटा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी बेटा एक ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है लेकिन अपने पास कॉलम कितने हैं, 3। तो अपने को कॉलम से कोई मतलब नहीं है, अपने को रो से मतलब है। अगर केवल एक रो रहेगा तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम चाहे जितना रहे। तो ये आपको अगर इसका नाम बोला जाए, इसका ऑर्डर बोला जाए, तो सबसे पहले रो को लिखते हैं। तो रो क्या है बेटा, 1, एंड कॉलम कितने हैं, 3। तो ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर एक रो रहा तो उसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सिमिलरली आप अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करोगे, कॉलम मैट्रिक्स में आप डबल एल भी हटा सकते हो। कॉलम मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो कॉलम, जैसे आपने रो मैट्रिक्स में एक रो को देखा, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम को देखेंगे। कॉलम केवल एक रहना चाहिए और आप चाहे जितना रो को रखिए, कॉलम ओनली 1 आर प्रेजेंटेड। फिर यहाँ पे आंसर है कॉलम एक है, लेकिन रो 1 2 3 आपके पास रो है और एक क्या है, कॉलम है। अगर एक कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन लिखने का ऑर्डर में सबसे पहले किसको लिखते हैं, रो को। 1 2 3 अपने पास रो है और एक कॉलम मिला 3 क्रॉस 1, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कितना है, 3 क्रॉस 1। सिमिलरली बेटा आप जीरो मैट्रिक्स, मैं जीरो मैट्रिक्स की बात करूं, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो अभी 1 बाय 1 देखेंगे। इसके बाद आता है बेटा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, चाहे जितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 4 है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे, लेकिन अगर सब के सब एलिमेंट अगर जीरो रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आएगा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात बोलूं बेटा तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है,
स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सबके जितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं बराबर है। इट इज डिफाइंड एज बेटा इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इफ अ मैट्रिक्स कंटेन दिस कंडीशन देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ बेटा, अगर 2 क्रॉस 2 लिखूं, इसमें 2 कॉलम भी है और 2 रो भी है। अगर यहाँ पे 3 का लेना चाहता हूँ 3 क्रॉस 3, जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम भी होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो उन सभी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है बेटा अपना डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स का होता है, मैंने अभी डायगोनल के बारे में स्टडी किया, बताया था कि डायगोनल अपने को ये वाला क्या होता है, डायगोनल होता है बेटा। यानी डायगोनल मैट्रिक्स में केवल नॉन जीरो एलिमेंट डायगोनल में होने चाहिए, उसके बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट जितने भी रहेंगे सब के सब जीरो एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मैं इसका अगर एलिमेंट को पुट अप करूं बेटा तो 2 0 0 और ये 5 नहीं और नॉन डायगोनल एलिमेंट और 0, तो ये 0 कर दो, यहाँ पे मान लो 7 कर दिया 0, ये 0 0 एंड ये मान लो 8। only diagonal element are presented and non diagonal element are becomes 0। तो इस तरीके के केस को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके बाद डायगोनल के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसके बाद आता है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये इट इज द पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? It is the part of diagonal matrix in which diagonal element have equal numbers। ये 2 7 8 3 numbers are different। If 3 numbers are equal that are same then that diagonal matrix is called scalar matrix। यानी हम लोग उन सभी diagonal element को डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जिसमें अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 2। इस तरीके का अगर अरेंजमेंट में अगर आपको कर दूं तो आपको दिखने वाला है इसको डायगोनल, ये दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स बट ऑल एलिमेंट आर सेम ऑफ डायगोनल, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट है आइडेंटिटीज। क्या आता है? आइडेंटिटीज। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात मैं करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट कंटेन ओनली 1। अगर उस सबके सब डायगोनल एलिमेंट अगर 1 रख देता है इन डायगोनल मैट्रिक्स में तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग सीधे अगर इतनी जानकारी अगर आप रख पाते हो तो आपको आगे की समझने में मैट्रिक्स को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सीधे अपने लोग थोड़ा ऑपरेशन पे जाएंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज। हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स में वो सब देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेज लिख लीजिए। मैट्रिक्स एक्चुअल मैट्रिक्स जो होता है बेटा वो एक ही यूज करते हैं, एक से ज्यादा होगा तो क्या यूज करेंगे, मैट्रिसेज यूज करेंगे। तो सेकेंड हम लोग परफॉर्म करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेज एंड थर्ड हम लोग देखेंगे सिमिलरली एडिशन कर लिया तो सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। सिमिलरली हम लोग या मैट्रिक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे भी देखने जाएंगे और ये सब हम लोग इतना आराम से करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक 1 बाय 1 करेंगे, कोई एक देखोगे इतना आसान तरीके से मैं इसको समझाएंगे कि आगे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज, सबसे पहले किसको करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि अपने को दो मैट्रिक्स को इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है, दो मैट्रिक्स को इक्वल दिखाना है। अगर आप
ये दो मैट्रिक्स अगर आप इक्वल दिखाते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या? इन दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो गारंटी के साथ ये भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। पहला कंडीशन, अगर आपका ये दोनों इक्वल है तो आपको ये एलिमेंट भी यहाँ पे ये बेटा क्या है, अगर मैं ये बोल दूं चलो ये a11 ये a12 ये a21 ये a22 और इसका एलिमेंट b11 b12 b22 सॉरी b21 एंड b22, यानी कि ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 1 2 रो एंड 2 कॉलम, देन दिस n क्रॉस n इज कन्वर्टेड इनटू 2 क्रॉस 2। सिमिलरली बेटा ये ध्यान से देखो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम। फर्स्ट कंडीशन आर सैटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन बेटा, अगर ये इक्वल तभी हो सकता है जब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। सेकंड a12 जो है b12 के बराबर होना चाहिए, ये a21 जो है वो b21 के बराबर होना चाहिए और ये a22 जो है b22 के बराबर होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। यानी दो कंडीशन, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम एंड सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। These two conditions are important for equality of two matrices। इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है सीखेंगे कैसे। जैसे अगर मैं बात करूँ, सपोज करिए ये क्या है 2x 4 and this is y and this is 4 is equals to 2 5 7 and 4। These both matrices are equal and find out x and y। अगर x and y फाइंड करना है तो पहले देखेंगे both matrices have same order। This matrices have 2 cross 2 and this is also 2 cross 2 and second condition corresponding element should be same। ये दो के साथ दो सेम होना चाहिए, यानी x किसके बराबर होना चाहिए 5 के, यानी अपने को x की वैल्यू क्या मिलेगा बेटा 5। अगर ये देखा जाए y किसके बराबर होना चाहिए बेटा, y अपना 7 के बराबर होना चाहिए। सेम टू सेम बेटा आप कंपैरिजन करके निकाल लीजिए और देखिए ये अपने आप इक्वल हो जाएगा, नंबर्स अपने आप देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो आपस में ये ऐसा परफॉर्म होगा। सिमिलरली ये तो इक्वलिटी ऑफ इसके क्वेश्चन थे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर ध्यान से देखो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा सेम टू सेम होता है इक्वलिटी ऑफ matrices, but addition and subtraction are totally different from multiplication of matrices। तो हम अब देखने वाले हैं एडिशन। क्या देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर एक साथ देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन को देख लेते हैं। 2 4 5 8 प्लस 3 8 9 2। सेम कंडीशन अब जैसे इक्वलिटी के लिए आप देखे थे सेम टू सेम, पहले अगर एडिशन तभी हो सकता है दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है दिस है आल्सो 2 क्रॉस 2। ऑर्डर बोथ मैट्रिक्स है बोथ ऑर्डर। अब ये क्या करेंगे एडिशन करने के लिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन किया जाता है, यानी a11 का एडिशन सेकेंड मैट्रिक्स के a11 के साथ करते हैं। सेकेंड का सेम पोजीशन के एलिमेंट के सेम पोजीशन के साथ ऐड करना होता है। इसका मतलब ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा 2 प्लस 3 4 प्लस 8 3 प्लस 5 प्लस 9 8 प्लस 2। अब इनका सम कर दीजिए जो आएगा अपना आंसर 3 2 5 5 9 14 4 प्लस 8 12 8 plus 2 10। This is our addition of matrices and देखने को ये मिलेगा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगा उसका एडिशन भी उसी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर में आने वाला है। अगर यही ऑपरेशन अगर माइनस में रहा होता तो सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनस कर देंगे। इस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेक्स्ट
क्लास में सीखने वाले हैं।